अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल करम के साथ आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। और आपको कहीं से समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप हमारे टिकटॉक चैनल को भी फॉलो करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। लर्न नेटिव मलय लैंग्वेज थ्रू उर्दू हिंदी भाषा मिलायू। आज हम आपको फैमिली के नाम के बारे में बताएंगे। जैसे हम फैमिली में अपने ख़ानदान में लोगों को क्या कह कर बुलाते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो कैलोवर्गा बोलते हैं, कैलोवर्गा मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। कैलोवर्गा बोलते हैं ख़ानदान को, फैमिली या फिर ख़ानदान। और सौदारा बोलते हैं रिश्तेदारों को। और जीरान, जो जीरान लफ्ज़ है वो हमसायों के लिए इस्तेमाल होता है, हमसाए या नेबर। ईबू बोलते हैं माँ को, मलेशिया की ज़ुबान में वो ईबू माँ को बोलते हैं। अम्मी अब या फिर मामा, जो यहाँ बाकी तो जो नेम होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे असल मले में जो नाम है वो ईबू है। और पापा को, अब्बू को ये आया कहकर बुलाते हैं, आया या बप्पा, ये दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं आप, आया कर लें या बप्पा। नेने बुलाते हैं यहाँ पे नानी को, नानी या दादी नेने बुलाते हैं। और दादा को बुलाते हैं ये दातो आया, यानी कि दादा अबू। दातो का मतलब होता है दादा, आया अबू, दातो आया दादा अबू। अदे बिरोदे, इसका मतलब होता है बहन भाई। तो बहन भाई हम जब उर्दू में बोलते हैं तो सेम है, और ऐसे ही मलई में आधे बिरादे बोलते हैं। अबंग बोलते हैं बड़े भाई को, और काका बोलते हैं बड़ी बहन को। और कज़न को ये लोग सेपूपू बोलते हैं। और अबंग ईपर जो है, यानी कि आपके बहनोई है ना यहाँ पे, तो बहनोई को अबंग ईपर बुलाते हैं। और अगर आपकी भाभी हैं तो भाभी को बुलाते हैं का ईपर। जो काका है उसी को इन्होंने छोट करके के का वर्ड डबल के लगा के लिखने में ये करते हैं और बोलने में ये का बोलते हैं, हाँ शॉर्ट कर लेते हैं ना। तो का ईपर भाभी के लिए इस्तेमाल होता है। बुढ़ा लेला की, यानी कि बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे लड़के होते हैं छोटी एज के बच्चे, तो बुढ़ा लेला की उनको बोलेंगे। अगर लड़का है तो बुढ़ा लेला की, अगर लड़की है तो बुढ़ा परम्पुअन। और यहाँ पे एक वर्ड है अमोई, ये है तो चाइनीज़ वर्ड, लेकिन मले भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अमोई, इसलिए कि लड़की के लिए। तो ये काफ़ी बार मैंने देखा है, अक्सर मले यहाँ के लोग यही बुलाते हैं लड़कियों को कि लड़की बोलना है तो वो बोलते हैं अमोई। और परम्पुअन ये असल मलाई का वर्ड है, और ये लड़कियों के लिए यूज़ होता है, चाहे वो एक हो या चाहे जमा में आए। अगर ज़्यादा हैं तो वो कहते हैं बाइयाँ परम्पुअन। अगर यहाँ पे ज़्यादा सारी लड़कियाँ हैं तो समूआ परम्पुअन, इस तरह भी आता है। समूआ और बाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। अगर कि काउंटेबल हों लोग तो वो काउंटिंग लगा लेते हैं साथ में, लेकिन वर्ड एक ही, ये परम्पुअन ही आता है ज़्यादातर। मलाई जो है ना, असल जो मलाई है उसमें ये परम्पुअन ही यूज़ होता है। और जो अमोई है ये इन्होंने मिक्स किया हुआ है चाइनीज़ से। आना छोटे बच्चों को बुलाते हैं, और जो ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। और काका तीरी, यानी कि सुतीली बहन, बड़ी बहन काका तीरी, सुतीली बहन। और काका अबंग तीरी, यानी कि जो तीरी वर्ड है ना वो सुतीले के लिए इस्तेमाल होता है। अबंग तीरी बड़ा भाई जो सुतीला हो उसके लिए आता है, और बड़ी बहन अगर सुतीली है तो उसके लिए। सिर्फ ये तीरी का वर्ड का इजाफा हुआ है कि तीरी सुतीले का के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे आ जाते हैं। साया सुडा बुआ दादी, मैंने पहले ही उसे कर दिया, यानी साया मैंने, सुडा ये करने, ये सुडा का मतलब मैं आपको पहले भी बताया, हो गया या कर दिया।
बुआत भी करने को कहते हैं, तड़ी पहले। और जो सुडा है ये ज़्यादा तरदीद कर देता है कि भाई हो गया काम। तो मैं साया सुडा बुआत तड़ी, मैंने पहले ही इसे कर दिया। इनी औरंग खाया, इनी औरंग काया, ये एक अमीर शख्स है। इनी ये औरंग शख्स, काया अमीर। इनी औरंग काया ये अमीर शख्स है। क्योंकि एक शख्स की बात हो रही है तो हम एक भी शामिल कर सकते हैं उर्दू में अपनी ज़ुबान में, लेकिन इस ज़ुबान में यही है कि इनी औरंग काया ये एक, यानी कि जिसकी शख्स के बारे में बात हो रही है वो एक है ना, तो इसलिए उर्दू में एक लगाया है। इनी औरंग काया ये एक अमीर शख्स है। इनी औरंग मिस्कीन ये गरीब आदमी है। तो इनी ये औरंग आदमी मिस्कीन यानी कि गरीब। मिस्कीन का वर्ड यहाँ पे गरीब के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी में भी मिस्कीन ही कहते हैं। और इनी औरंग मिस्कीन ये एक गरीब आदमी है। सिकारंग साया रासा साकित दालम काकी, अब मुझे अपनी टांग में दर्द महसूस हो रहा है। सिकारंग अब, साया मुझे, रासा महसूस होना, साकित दर्द, दलाम में या अंदर, काकी पैर। यहाँ पे मैंने गलती से टांग लिख दिया, यहाँ पे पाँव आना था, यानी कि पाँव में। अब मुझे अपने पाँव में दर्द महसूस हो रहा है। सिकारंग साया रासा साकित दालाम काकी, अब मुझे अपने पाँव में दर्द महसूस हो रहा है। सिकारंग अब, साया मुझे, रासा महसूस होने को कहते हैं या फील को कहते हैं, साकित दर्द, दलाम में या फिर अंदर, इसका दो तर्जमे में से एक ही तर्जमा यूज़ करेंगे, दलाम अंदर या में, काकी पाँव। साया अड्डा देमाम हरी इनी, मुझे आज बुखार है। साया मुझे, अड्डा है, देमाम बुखार, हरी इनी इस आज। हरी दिन को भी कहते हैं, लेकिन जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो हरी इनी आज आएगा इसका तर्जुमा, हरी इनी आज। साया अड्डा देमाम हरी इनी, मुझे आज बुखार है। साया सुडा मकन उबर तापी अडा साकित, मैंने दवा ले ली है लेकिन दर्द है, या फिर मैंने दवाई खा ली है लेकिन अभी भी दर्द है। साया मुझे, साया मैं या फिर मैंने, सुडा खा ली, जब खा लेते हैं या जो कोई काम करते हैं कर लें तो उसके लिए सुडा का इस्तेमाल होता है। सुडा खा ली, मकन खाना, उबत दवाई, तापी का मतलब होता है लेकिन, अड्डा है, साकित दर्द। साया सुडा मकन उबत तापी अडा साकित, मैंने दवाई ले ली है लेकिन अभी दर्द है। साया मुझे, मैं या मैंने, सुडा लेने, ले ली, मकन खाने को कहते हैं, उबत दवाई, तापी लेकिन, अडा है, साकित दर्द। साया सुडा मकन उबत तापी अडा साकित, मैंने दवाई खा ली है लेकिन अभी भी दर्द है। आप इसका ये भी तर्जुमा कर सकते हैं कि मैंने दवाई खा ली है लेकिन अभी दर्द है। तो इनका जो माजी साया अडा बातू फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल है, उसमें इतना ज़्यादा साया मुझे, अडा है, बातू खांसी, इसमें साया अडा बातू, क्योंकि आमतौर पर जो जुमले नॉर्मली हम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बदन जिस्म में दर्द को कहते हैं हमारे लिए। अगर आपके जिस्म में दर्द ज़्यादा तो आप ये कह सकते हैं साया अडा साकित बदन, मेरे जिस्म में दर्द है। साया अडा साकित बदन, मेरे जिस्म में दर्द है। साकित दर्द को कहते हैं, बदन जो होता है वो जिस्म को कहते हैं। आज की वीडियो में हमारा इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।